तं पृच्छयन्नत विवाहे यादृशं वित्तं तादृशं परिकल्पयेत। मुहूर्त का निर्धारण हो जाए तो फिर उतने धन का प्रबंध करे जितना धन बेटा बेटी के विवाह में खर्च करता है। उतना धन तो लगाए जितना बेटा बेटी के विवाह में लगाते हैं। सोनकाद ऋषि बोले कलयुग आ रहा है, फिर तो कथा ही नहीं होंगी। बेटा बेटी के विवाह में तो लोग जीवन भर की पूंजी लगा देते हैं। कथा में ये नियम रख दिया जाए तो फिर कौन कथा कराएगा। तो भाई धन नहीं तो कम से कम उतना मन तो लगाए जितना मन बेटा बेटी के विवाह में खर्च करता है। जिस मन से, जिस उत्साह से बेटा बेटी का विवाह करता है, उसी मन से, उसी चित्त से कथा भी कराए, भगवान की कथा। क्योंकि बेटा बेटी के विवाह तो सबके जीवन में होते हैं, और ये तो आप जितने बेटा बेटी हैं उतने उत्सव घर में होते हैं, लेकिन भगवान की कथा का जो उत्सव है वो बहुत सौभाग्य से मिलता है। इसलिए सूत जी कह रहे हैं विवाहे यादृशम वित्तम तादृशम परिकल्पयेत, प्रबंध करे। अच्छा, अकेले करने की सामर्थ्य नहीं हो तो बंधु बांधवों को सहायक बना ले। सहायांश चेतरे तत्र कर्तव्यासोद्यमाश्च ये, बंधु बांधवों की सहायता लेकर के आयोजन करे। देश देशांतर में पत्रिका भेजे, वैष्णवों को, संतों को निवेदन करे, अपने बंधु बांधवों को पत्रिका भेजे और उनसे निवेदन करे हमारे पितरों की कृपा हुई है, पूर्वजों के आशीर्वाद से, इष्ट देव गुरु की कृपा से हमारे घर में ये संयोग हो रहा है कि श्रीमद् भागवत की 7 दिन तक कथा होगी। आप सब लोगों से निवेदन है सब पधारें, ऐसी प्रार्थना करें। और उसके बाद कथा स्थल का चयन करे। कथा स्थल कौन सा होना चाहिए? तो यहाँ लिखा है तीर्थे वापि वने वापि गृहे वा श्रवणं मतम विशाला वसुधा यत्र कर्तव्यम तत्कथा स्थलम। सबसे उत्तम है किसी तीर्थ में कथा हो, और अपनी मथुरा पुरी तो तीर्थों में श्रेष्ठ है। तीर्थे वापि वने वापि, तीर्थ में कथा कराने का बहुत उत्तम फल होता है। प्रयास करें कि किसी तीर्थ में कथा हो, और तीर्थ में यदि संयोग नहीं बन पाए तो बने वापी, किसी उद्यान में, वन में, जहां सात्विक परिवेश हो वहां कथा करें। और वहां भी नहीं हो तो किसी प्रशस्त जगह में, विशाल वसुधा में, जहां श्रोता सावधानी से बैठ सकें, सुविधा पूर्वक बैठ सकें, ऐसे कथा स्थल का चयन करें। और वो भी यदि उपलब्ध नहीं हो तो गृहे वा श्रवणम मतम, फिर अपने घर में ही कथा करा सकता है। इस दृष्टि से कथा नहीं कि घर में कथा होगी तो घर की शुद्धि हो जाएगी। देखो, घर की शुद्धि तो तब होती है जब घर का प्रत्येक सदस्य कथा सुनता है और उसके विचार शुद्ध होते हैं, तो घर की शुद्धि अपने आप हो जाती है। भागवत विचार शुद्धि पर बल देती है। विचार शुद्ध हैं तो घर अपने आप शुद्ध हो जाएगा। इसलिए प्रयास करें कि सभी बंधु बांधवों को साथ लेकर के कथा सुने। अच्छा, उसके बाद सुंदर व्यासपीठ का निर्माण करे, सुंदर पांडाल का निर्माण करे, भागवत जी की प्रतिष्ठा उस व्यासपीठ पर करे। और वक्ता का चयन कैसे हो, क्योंकि आजकल तो सब लोग कथा कर रहे हैं, जिसका जो मन आ रहा है वही कथा कर रहा है। और माताएं भी कथा कर रही हैं, कन्याएं भी कथा कर रही हैं। तो वक्ता कैसा होना चाहिए, इसके लिए श्री सूत जी कहते हैं विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योति निष्प्रिय। विरक्त होना चाहिए, कथा को व्यापार नहीं बनाए, कथा को आय का माध्यम नहीं बनाए, संसार के पदार्थों में उसकी विशेष अनुरक्ति नहीं हो, और वैष्णव हो, भक्त होना चाहिए। भक्त के मुख से भागवत सुननी चाहिए। ऐसा नहीं कि व्यासपीठ पर बैठ करके तो खूब उपदेश कर रहा है, प्याज लहसुन मत खाओ, तामसी है, वैष्णवों को नहीं खाना चाहिए, और अपने घर में प्याज के पकौड़े बन गए। ऐसे भी वक्ता हैं आजकल। और सबसे महत्वपूर्ण बात, विप्रो ब्राह्मण शरीर धारी वक्ता, जिसका जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ है, उसी वक्ता से अनुष्ठानिक कथा कहलवानी चाहिए। आजकल तो सब कर रहे हैं ना कथा, क्योंकि धन कमाने का सबसे अच्छा धंधा यही पकड़ लिया है लोगों ने। स्पष्ट दे रखा है यहाँ, विप्रो
ब्राह्मण कुल में जिसका जन्म हुआ है उसी वक्ता से कथा कराए। इसका मतलब कोई कथा नहीं पढ़ सकता। देखो अपने घर में तो भागवत कोई भी पढ़ सकता है, माताएं भी पढ़ सकती हैं, भागवत जी ला करके आप भी पढ़ सकती हैं, कोई भी पढ़ सकता है। लेकिन व्यास पीठ पर बैठ करके अनुष्ठानिक कथा कहने का अधिकार केवल ब्राह्मण शरीरधारी वक्ता को ही है। अच्छा, उसमें भी ये नियम है केवल ब्राह्मण होने से काम चल जाएगा, ऐसी बात नहीं है। ब्राह्मण होने के उपरांत उसके कर्म भी ब्राह्मणोचित होने चाहिए, ऐसा नहीं है तो ब्राह्मण और ठेके की लाइन में लगा हुआ है शाम को और कहे हम तो कथा करेंगे, हम तो ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण कर्म से भी हो और जन्म से भी हो, ब्राह्मणोचित लक्षण भी होने चाहिए उसमें। विप्रो दृष्टांत कुशलो धीरो, सरल सरल दृष्टांतों के द्वारा कथा को समझा सके, धीर हो, कुशल हो, ऐसे वक्ता के मुख से श्रीमद् भागवत सुने और कथा में विघ्न नहीं हो इसके लिए गणेश इत्यादि देवताओं का पूजन करे। कथा विघ्न विघाताय गणनाथम प्रपूजये, ब्राह्मणों का वर्ण करे जिससे ब्राह्मण जप और देवताओं का अर्चन संपादित कराएं, पितरों का तर्पण करे और साक्षात भगवत बुद्धि से वक्ता का पूजन करे। शुकरूप प्रबोधज्ञ सर्वशास्त्र विशारद एतत् कथा प्रकाशेन मज्ञानम विनाशय, साक्षात भगवत बुद्धि से इस भाव से वक्ता का पूजन करे कि इनके द्वारा मेरे अज्ञान का नाश होगा। ये साक्षात सुख स्वरूप हैं। और वक्ता के लक्षण तो बताए, श्रोताओं के भी कुछ नियम बताए हैं। क्या? अधः सुप्तिम पत्रावल्याम, जब भोजनम हो सके तो जमीन पर सोए, जमीन पर भी नहीं सो सके तो फिर स्वच्छ सैया हो, पवित्र सैया, ब्रह्मचर्य का पालन करे। पत्रावल्याम च भोजनम, हो सके तो पत्तल में भोजन करे। अच्छा, भोजन क्या करे? तो कहा यदि संभव हो सके तो कुछ नहीं खाए, केवल जल और हवा पे रहे। महाराज कलयुग आने वाला है, इस नियम को कोई पालन नहीं कर सकेगा। अच्छा, ये नियम होता तो बहन जी कथा करा पाती? नहीं करा पाती। तो बोले ठीक है, इतना भी नियम नहीं हो सके तो घी पी करके कथा सुने, 7 दिन केवल घी पी ले। महाराज कलयुग आने वाला है, दूध पच नहीं रहा है लोगों को, घी कहां से पचेगा? तो बोले फिर दूध पी करके कथा सुने। कहा कलयुगी जीवों के प्राण तो अन्न में ही अटके रहते हैं, आप कह रहे हो दूध पी करके कथा सुने? तो बोले फिर फलाहार करके सुन ले। बोले ये नियम भी कठिन है। तो बोले कथा के बाद भोजन कर ले, एक बार फलाहार कर ले। बोले ये भी कठिन है। तो फिर कहा भोजनम तो परम मन्ये कथा श्रवण कारकम नोपवासो वरह प्रोक्त कथा विघ्न करो यदि। यदि फलाहार से कथा में विघ्न हो रहा है तो खूब 4 बार भोजन करे, कोई नियम नहीं है। इसमें व्रत की महिमा नहीं है, इसमें कथा श्रवण की महिमा है। ऐसा नियम ले जो नियम आपके कथा सुनने में बाधा नहीं करे। यदि भोजन करके आप कथा सुनने में सही अनुभव कर रहे हैं, अच्छा अनुभव कर रहे हैं, तो भोजन करके सुनिए, भगवान को भोग लगाइए, प्रसाद पाइए। और यदि अन्न खाने से आपको आलस्य आ रहा है तो फलाहार ले लीजिए। इसमें व्रत की कोई महत्ता नहीं है, इसमें कथा श्रवण की महिमा है। ऐसा नियम ले जिससे कथा श्रवण में कोई विघ्न नहीं हो। अब शौक में नियम ले लिया कि हम तो फलाहार से कथा सुनेंगे, अब बार बार घड़ी देख रहे हैं कि कब यहाँ से छुट्टी मिले और कब जाकर के भोजन करें। तो भैया भोजन करके बैठो आराम से, इसमें कोई नियम नहीं है व्रत का, केवल कथा आप आराम से सुन सकें ये नियम लें। और नियम बताए हैं, तिल का तेल, गरिष्ठ अन्न, दूषित अन्न, बासी अन्न, इनका त्याग कर दे। तामसी चीज जो प्याज लहसुन मसूर की दाल इत्यादि है, इनका त्याग करे। और किसका त्याग करे? काम का त्याग करे, क्रोध का त्याग करे, मान का त्याग करे, मद का त्याग करे, मात्सर्य भाव का त्याग करे, लोभ का त्याग करे, दंभ का त्याग करे, द्वेष का त्याग करे। इनको तो अपने पास नहीं फटकने दे। वेद वैष्णव ब्राह्मण गुरु और गौसेवक स्त्री राजा महापुरुष इनकी निंदा से बचे। इनकी निंदा जो करे उसका संग नहीं करे।
रजस्वला स्त्री अंत्यज मलेच्छ पतित गायत्रीहीन द्विज ब्राह्मण द्वेषी वेद निंदक नास्तिक इनसे वार्ता नहीं करे। सत्य शौच दया मौन सरलता विनय उदारता इनका व्यवहार करे। वाणी से भी किसी की हिंसा नहीं करे, वाणी से भी ऐसा वचन नहीं बोले 7 दिन तक कथावृत्ति कि उससे किसी को कष्ट हो। पशु पक्षी की भी हिंसा नहीं करे। इन सब नियमों को लेकर के यदि कोई कथा सुनेगा तो ये कथा क्या करती है? दरिद्रश्च क्षयी रोगी निर्भाग्य पाप कर्मवान अनपत्यो मोक्ष काम शृणुयाच कथामिमाम। दरिद्री से दरिद्री व्यक्ति हो यदि इन नियमों का पालन करके कथा सुनेगा तो उसको अवश्य ही धन की प्राप्ति होगी। कोई क्षयी रोगी है तो उसको रोग से मुक्ति मिलेगी। कोई भाग्यहीन है तो उसका सौभाग्य जग जाएगा। पापी व्यक्ति के पाप नष्ट होंगे। कोई पुत्रहीन है तो अवश्य ही उसको पुत्र की प्राप्ति होगी। अनपत्यो मोक्ष काम, और किसी को मोक्ष की कामना है तो उसको मोक्ष की प्राप्ति होगी। और यहां क्या लिखा है? अपुष्पा काक बंध्याच बंध्याया च मृतार्भका सबत्करवा च या नारी तया श्राव्या प्रयत्नत। अपुष्पा नारी कथा सुने। अपुष्पा उसको कहते हैं जिसका रजो दर्शन रुक गया हो। यदि वो कथा सुने तो उसको लाभ हो। काक बंध्या उसे कहते हैं जिसके एक ही संतान होकर के पर संतान नहीं हुई हो। यदि वो काक बंध्या नारी इन नियमों का पालन लेकर के निष्ठा पूर्वक कथा सुने तो उसको पुनः संतान की प्राप्ति हो। बंध्या यदि नारी कथा सुने, बंध्या उसे कहते हैं जिसकी कोख से कोई प्रसव ही नहीं हुआ हो। यदि बंध्या नारी कथा सुने तो उसको संतान की प्राप्ति हो। काक बंध्या उसे कहते हैं, मृतार्भका उसे कहते हैं जिसकी संतान तो होती हैं लेकिन मर जाती हैं, जीवित नहीं रहती हैं। यदि वो स्त्री नियमों का पालन लेकर के कथा सुने तो उसकी संतान चिरंजीवी हो। श्रवत गर्भा उसे कहते हैं जिसका गर्भ खंडित हो जाता है। यदि वो नारी नियम पूर्वक निष्ठा पूर्वक श्रीमद् भागवत की कथा इन नियमों को लेकर के सुने तो उसको अवश्य ही संतान सुख की प्राप्ति होती है। ये सब तो गौण फल है, मुख्य फल है भागवत का कि भागवत सुनने से बिहारी जी प्रसन्न हो जाते हैं, और जिस पर बिहारी जी प्रसन्न हो गए ये सारे काम तो अपने आप बन जाते हैं। आगे कहा है इस कथा का उद्यापन भी करे। यदि गृहस्थ है तो अंतिम दिन होम करे, हवन करे, और कम से कम 12 ब्राह्मणों को भोजन कराए। क्योंकि इस भागवत में 12 स्कंद हैं, इसलिए 12 ब्राह्मणों को तो कम से कम भोजन कराए ही कराए।